24 अक्टूबर 2025 को 20 लोग मारे जाते हैं जब हैदराबाद बेंगलुरु बस एक बाइक को हिट करती है और उसमें आग लग जाती है। 3 नवंबर को NH 163 पर एक लॉरी और RTC बस के बीच में टक्कर होती है जिसमें 19 प्लस लोगों की जान चली जाती है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो लॉरी ड्राइवर एक पिट होल को अवॉइड करने के लिए लॉरी को टर्न करता है और ऑपोजिट साइड से आ रहे बस से उसकी टक्कर हो जाती है। 3 नवंबर को ही राजस्थान के जयपुर से बिल्कुल ऐसा ही एक और न्यूज़ सामने आई जिसमें एक डंपर का ड्राइवर अनकंट्रोल होकर रॉन्ग साइड में जाकर कई सारे लोगों को रौंदते हुए चला जाता है जिसमें 20 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब ये तीनों ही न्यूज़ पिछले 15-20 दिनों के अंदर की हैं। इन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे। आंध्र प्रदेश में गई जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऐसे ही तेलंगाना के एक्सीडेंट की जिम्मेदारी किसकी है? रिपोर्ट क्या बोलती है? स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही है, आप पढ़ सकते हैं। खैर, जो ज़्यादा क्लियर न्यूज़ है राजस्थान के जयपुर की, उसके बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट की माने तो एक डंपर ने पहले कार को हिट किया, जिसके बाद कार के ड्राइवर से और डंपर के ड्राइवर से कुछ कहा सुनी हुई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब जो कार का ड्राइवर था वो डंपर के ड्राइवर को चेज़ करने लगा या उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे हिट करके भाग रहा था। अब पकड़े जाने के डर से डंपर का ड्राइवर जो होता है वो रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को भगाता है, और रॉन्ग साइड में ये नॉर्मल तरीके से गाड़ी को नहीं चलाता है, पूरे हाई स्पीड में गाड़ी को दौड़ाता है और जो भी सामने आता है उसको कुचलते हुए चला जाता है। ना सिर्फ आदमी की मैं बात कर रहा बल्कि गाड़ियों को भी उड़ाते हुए चला जाता है, जिसका हाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कई सारे 4 व्हीलर्स को इसने डैमेज कर दिया है, कई सारे बाइकों को इसने डैमेज कर दिया है, कई सारे पेडेस्ट्रियंस के ऊपर इसने अपने डंपर को चढ़ा दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस कार ड्राइवर से बचने के लिए। और एट द एंड इसका डंपर जब एक ट्रेलर में जाकर रुकता है तब वहाँ पर चीज़ें थमती हैं। अब आप समझो कि किस्मत ही थी जो वो ट्रेलर सामने आ गया, अगर वो ना आया होता तो ना जाने और कितने लोगों की जान जा सकती थी। अब मैं सिर्फ इसी एक्सीडेंट की बात करूं तो इसमें करीब 20 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है और ना जाने कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए होंगे। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। हालांकि ये सिर्फ कोई पुलिस रिपोर्ट या फिर अंदाज़ा लगाने वाली बात नहीं है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ड्राइवर का स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें सारी चीज़ें उसने खुद कबूली हैं। उसने बताया कि मेरी बहस कार ड्राइवर के साथ हो गई थी, जिस वजह से मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी को दौड़ा रहा था और सबको हिट करते हुए चला गया। अब इतना करने के बाद आप इमेजिन करिए कि उसके साथ क्या होगा या क्या होना चाहिए। शायद उसके साथ कुछ ना हो या फिर मैक्सिमम 10-12 साल की जेल हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल ले गया, कोई करवा ले गया तो। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस ड्राइवर की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई। और भाई सिर्फ इसी ड्राइवर की नहीं, इंडिया में चल रहे मोस्टली ट्रक या फिर हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर की यही कंडीशन है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ हैवी व्हीकल्स के बारे में ही बात करूंगा या उनके ड्राइवर्स के बारे में ही बात करूंगा, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है। डेटा पर बात करें तो इंडिया में करीब 1.5 से 2 करोड़ रजिस्टर्ड हैवी व्हीकल्स हैं, जिसमें बस, ट्रक, डंपर्स सभी आते हैं। मॉर्था के अकॉर्डिंग जो 25 से 30% फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें जान जाती ही जाती है, उसमें हैवी व्हीकल्स का बड़ा हाथ होता है। तो मोटा मोटा आप ये मानकर चलिए कि किसी हैवी व्हीकल से अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो आपके बचने की उम्मीद नहीं है। अब इनका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज पर बात करते हैं। पहला, ड्राइवर फटीग और एक्सप्लॉयटेशन। मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स 12 से 16 घंटे ड्राइव करते हैं विदाउट एनी रेस्ट, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर होता है डेडलाइन पर डिलीवरी करने की। और इंडिया में जो ट्रक ड्राइवर्स का पे है वो बहुत कम है एवरेज कंट्रीज से। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 35% ट्रक ड्राइवर्स स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। तो अपने आप को अब ये जगाए रखने के लिए ये ड्रग्स, अल्कोहल या फिर टोबैको का यूज़ करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? स्लो रिफ्लेक्सेस, पुअर ब्रेकिंग और मिस जजमेंट्स। कंक्लूजन, एक्सीडेंट। दूसरा, पुअर व्हीकल मेंटेनेंस। इंडिया में 50% से भी ज़्यादा जो ट्रक्स हैं वो 10 से 20 साल पुराने हैं। एक सेकंड। हाँ भाई। हेलो। हाँ हाँ। सो गए थे क्या यार? नहीं, वीडियो बना रहे, बताओ। अरे यार उसकी गाड़ी लग गई यार। किसकी? अरे कहाँ पे? यहाँ पे यार, बीबीडी के पास, गोयल के पास। घर जा रहा था, ट्रक वाले ने दबा दिया। जो बैठा था अभी? टायर फाड़ी। हाँ। कौन सी गाड़ी है? टट्टो वाले लेनी थी। तो क्या हुआ, अब क्या करना है? अब हम पहुँच गए। नहीं, हम पहुँच गए यार। हाँ हेलो। हाँ कुछ। गाड़ी तो करनी थी बस यही पे गोयल के पास से। क्या हुआ है?
हाँ एक्सीडेंट हो गया था बस। भाई रात के 3:30 बज रहे हैं, अभी हम वीडियो शूट ही कर रहे थे हैवी व्हीकल के ड्राइवर्स के ऊपर, कैसे वो रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर ओवरऑल सिचुएशन के बारे में। और अभी हमारे ही जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया। अभी वीडियो के सामने ही फ़ोन आया है, ये देखो उनकी वेन्यू थी, लेफ़्ट साइड से पूरी दबा के ख़त्म कर दी है। दोनों डोर्स डैमेज हो गए हैं और ये व्हील डैमेज हो गया है पीछे वाला। ये अयोध्या हाईवे है। फॉल्टी ब्रेक्स, वीक सस्पेंशंस और डिम हेडलाइट्स ये कॉमन होती हैं हैवी व्हीकल्स में। मोस्टली ये फिटनेस टेस्ट स्किप कर देते हैं आरटीओ को ब्राइब देकर, जिसका रिजल्ट होता है मैकेनिकल फेलियर इक्वल्स टू डिजास्टर। थर्ड पॉइंट है ओवरलोडिंग। इंडियन रोड्स पर मोस्टली ट्रक या फिर डंपर ड्राइवर्स 30 से 40% एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग करते हुए चलते हैं, जिससे इनकी ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और स्टीयरिंग में इनस्टेबिलिटी आ जाती है और इनके वजह से व्हीकल्स का कंट्रोल खोता है और रोड भी डैमेज हो जाती है। रिजल्ट पलटने का डर, ब्रेक फेलियर, स्टीयरिंग फेलियर और रोड खराब होने का डर। चौथा पॉइंट है लेन डिसिप्लिन या फिर ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करना। आपने मोस्टली हैवी व्हीकल्स को देखा होगा, ये लेन फॉलो करते हुए नहीं चलते हैं, चाहे वो हाईवे की बात हो या फिर एक्सप्रेस वे की बात हो। ये ना तो सही से गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं, ना ही लेन चेंज करने से पहले रियर व्यू मिरर चेक करते हैं या फिर इंडिकेटर देते हैं। और कहीं पर इनको टर्न लेना होता है तो एकदम से लेन्स को कट करते हुए मुड़ने लगते हैं, जिस वजह से जब पीछे से गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में आ रही होती हैं, कोई कार आ रही होती है, तो उस सिचुएशन में ड्राइवर्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई बार इससे भी बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ही सिटीज़ के अंदर डंपर्स को बहुत ज़्यादा रेकलेसली चलाया जाता है। इनके ड्राइवर्स स्पीड लिमिट नहीं फॉलो करते हैं, सिग्नल्स नहीं फॉलो करते हैं और कहीं से भी गाड़ी घुसाकर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ का जो पुअर इन्फोर्समेंट है वो ये सारी चीज़ें आसानी से अलाउ कर देता है, बस कुछ पैसे लेकर, जिस वजह से इनका मन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका रिजल्ट है कि जो छोटे व्हीकल्स होते हैं वो इन बड़े गाड़ियों के शिकार हो जाते हैं। अब रूट कॉज का फिफ्थ पॉइंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है करप्शन और वीक इन्फोर्समेंट। ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट्स, ये सारी चीज़ें आसानी से हैवी व्हीकल्स के ओनर्स को या फिर ड्राइवर्स को मिल जाती हैं, बस कुछ पैसे खिलाकर। पुलिस रेयरली इनकी स्पीड चेक करती है या फिर लेन वायलेशंस चेक करती है और बाई चांस ये कहीं पुलिस इनको अगर कहीं सड़क पर रोकती भी है हाईवे पर, तो मात्र कुछ पैसे ले देकर सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, जिसके वजह से इन हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। और हमारे यहाँ मोस्टली स्टेट्स में तो डिजिटल मॉनिटरिंग की भी प्रॉब्लम है, जिसका रिजल्ट है अनसेफ व्हीकल्स, अनक्वालिफाइड ड्राइवर्स जो रोड्स पर हमेशा बने रहते हैं और इनके वजह से आए दिन ऐसे बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स या फिर डंपर के ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्राइवेट बस या फिर गवर्नमेंट जो बसेस होते हैं, पैसेंजर बसेस, उनके ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा रेकलेसली गाड़ी को चलाते हैं, जिसके वीडियोस आप आए दिन यहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते आ रहे होंगे। अब वैसे एक तरह से देखा जाए तो इनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, या कहिए सबसे ज़्यादा सेफली गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 50 से 60 पैसेंजर्स बैठे होते हैं। लेकिन ये करते क्या हैं, एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में, जल्दी सवारी उठाने के चक्कर में, और इनके एक छोटे से लापरवाही से एक साथ 20 लोगों की या फिर 50 लोगों की जान ले लेती है। अब ये एग्जैक्ट कंडीशन है हमारे इंडिया में, और इसका जो रीज़न है वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ। रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा जो अमेरिका से सामने आया था। वहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर एक गलत यू टर्न लेता है थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में, और उसी गलत यू टर्न की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है, जिसके बाद इस ड्राइवर को 45 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब इसके अराउंड बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई या फिर हो भी रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करूँगा। लेकिन भाई मैंने मोस्टली रील्स में या फिर न्यूज़ में देखा, जो ज़्यादातर इंडियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि इनको 45 साल की सज़ा कैसे हो सकती है, ये तो मात्र एक हादसा था, इन्होंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं था, तो 45 साल की सज़ा किस लिए? ज़रूरी ये नहीं है कि उनको 45 साल की सज़ा सुनाई, ज़रूरी ये है कि उस देश में इंसानों की जान की वैल्यू है, और इसीलिए ऐसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं ताकि ऐसी घटनाएं गलती से भी ना हो। और ये चीज़ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर इंसान और भेड़ बकरी बराबर हैं, तभी आज ये कंडीशन है। मैंने सिर्फ 3 न्यूज़ आपको पढ़कर सुनाया है, वो भी 20 दिन के अंदर का हादसा। उन तीनों ही एक्सीडेंट्स में करीब 100 लोग से भी ज़्यादा मरे हैं। अब ये वाला न्यूज़ देखिए, जिसमें राजस्थान में पिछले 2 महीने के अंदर 700 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है रोड एक्सीडेंट्स में, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हैवी व्हीकल्स का रहा है।
अब ये सारी चीज़ें सुनकर आप और हम शॉक नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ की हैबिट पड़ गई है। हम दिन भर में 50 से भी ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, जिसमें 25 में लोग मर रहे होते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जान की वैल्यू नहीं है और उस वजह से हमारे जान की भी वैल्यू नहीं है। अब राजस्थान में इन बड़े हादसों का जो रीज़न था वो था इलीगल पार्किंग, इलीगल ढाबे, नशे में गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में ही है, ये ऑल ओवर इंडिया में है। हालांकि कुछ हाईवेज़ या फिर एक्सप्रेसवेज़ हैं जिस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, जिस पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिस वजह से ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ राजस्थान के एक भारतमाला एक्सप्रेसवे की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर करीब 500 से 600 किलोमीटर के अंदर कोई रेस्ट एरिया है ही नहीं, जिस वजह से कई सारे इलीगल ढाबे रोड के किनारे खड़े हुए हैं और उन्हीं ढाबों की वजह से ट्रक्स को रोड के साइड में लगाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सड़क पर ही होते हैं। और आए दिन इन ट्रक्स के पीछे कोई 4 व्हीलर या फिर टेम्पो ट्रेवलर आकर घुस जाती है और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अब जब रेस्ट एरिया नहीं है तो पेट्रोल पंप्स वगैरह भी कम ही होंगे और जिसका फ़ायदा वहाँ के कई सारे लोग उठा रहे हैं। वहाँ पर ऐसे सड़क के किनारे डीजल पेट्रोल रख कर बेचा जा रहा है और ये भी कहीं ना कहीं हादसों का बड़ा रीज़न है। इसी के साथ जो ढाबे हैं वहाँ इलीगल अल्कोहल्स बेची जा रही हैं या फिर नशीली चीज़ें दी जा रही हैं ड्राइवर्स को, और इसका प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया था। अब यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो ये चीज़ निकल के आती है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मालिक है, तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स की ये मेंटालिटी होती है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है तो हम कैसे भी ओवरटेक कर सकते हैं, कैसे भी गाड़ी को चला सकते हैं या फिर किसी को भी उड़ाते हुए चल सकते हैं। जो होगा सामने वालों को होगा, हमें तो कुछ होना नहीं है। और बाई चांस कुछ होता भी है तो हमारे पीछे हमारा मालिक है हमें संभालने के लिए। अब 90% जो बड़े एक्सीडेंट्स आप देखते आ रहे होंगे उसमें ज़्यादातर यही होता है कि ट्रकों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्टीयरिंग फेल हो जाता है और ये गाड़ियाँ अनकंट्रोल हो जाती हैं। तो ये गाड़ियाँ क्यों अनकंट्रोल होती हैं, इसका रीज़न क्या है आखिर में? एक साल में 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जाती है सिर्फ हैवी व्हीकल्स से एक्सीडेंट में। आप समझ सकते हो 40,000 कितना बड़ा नंबर होता है। दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन भी 40,000 नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो जाता है एक साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर लास्ट में वही क्वेश्चन आ जाता है, इन सब का रिस्पॉन्सिबल आखिर में है कौन? क्यों ये सारी चीज़ें ऐसी हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हमारा लॉ इतना ज़्यादा लीनियंट है कि अगर कोई रॉन्ग साइड से आकर आपको मार भी डालता है तो 24 घंटे के अंदर वो बाहर हो जाएगा। हमारा जस्टिस सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो है कि अगर कछुए से जस्टिस सिस्टम की रेस होगी तो कछुआ 1000 बार जीतेगा, लेकिन जस्टिस सिस्टम हमारा एक बार भी नहीं जीतेगा। ये सर्कल जो है वो ऐसे ही चलता जा रहा है। ओवरलोड होकर गाड़ी जा रही है, 100 रुपये में उसे आराम से छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, अधिकारी बदल रहा है, लेकिन हमारा कानून नहीं बदल रहा। सज़ा देने का जो तरीका है वो नहीं बदल रहा। कल को आप अपने फैमिली के साथ जा रहे होगे, कोई ट्रक पार्क होगा, आप उसमें जाकर लड़ जाओगे। कोई ट्रक ओवरटेक कर रहा होगा, वो हिट कर देगा आपको, या फिर कोई ट्रक रॉन्ग साइड से आएगा, आपको उड़ा के चला जाएगा, आपकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है ये आज नहीं तो कल सभी के साथ होना तय है। और मैं इसमें सिर्फ कानून, जस्टिस या फिर इन्फोर्समेंट की ही गलती मानूंगा। मैं उस ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं मानूंगा जो दारू पीकर गाड़ी चलाता है और लोगों को चलते हुए चला जाता है। क्योंकि अगर हमारा कानून सही होता, हमारा जस्टिस सिस्टम जल्दी काम करता और उस ड्राइवर को पता होगा कि इसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो कभी दारू पीकर गाड़ी ना चलाता। क्योंकि उसे पता होता कि अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होगा तो मैं 45 साल के लिए जेल जाऊंगा और हमारी फैमिली जो है वो भूखी मर जाएगी। तो ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ये सारी चीज़ें कभी भी बंद नहीं होने वाली हैं। बाकी आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो मैं स्ट्रे कैटल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आपके एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है स्ट्रे कैटल्स को लेकर, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप मुझे वीडियो शेयर करिए और डिटेल शेयर करिए, मैं उसे आगे की वीडियो में इंक्लूड करूँगा।